कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सावित्री महेंद्र कुमार टाया, आदर्श संजय पटवारी, महावीर श्याम जसिंगोत, विनोद भंवर लाल भोजवत, मुकेश भगवती लाल जसिंगोत, सौरभ नेमीचंद्र पटवारी। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के बहुचर्चित कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, यात्राएं तो बहुत होती हैं, लेकिन धार्मिक यात्रा की अगर बात की जाए तो क्या कहने। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको घर बैठे ही दिगंबर जैन मंदिरों के दर्शन कराते हैं और साथ ही अवगत कराते हैं उन क्षेत्रों के इतिहास, अतिशय और विशेषताओं से। प्रभु दर्शन की श्रृंखला में आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे नगर में ले जा रहे हैं जिसकी पहचान झीलों की नगरी के नाम से होती है। आइए चलते हैं उदयपुर और दर्शन करते हैं मंडी की नाल स्थित श्री महावीर चैत्यालय के अंतर्गत नवनिर्मित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के। भारत देश का एक ऐसा प्रदेश जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हृदय को प्रफुल्लित कर देता है, जहाँ की शिल्पकारी, वास्तुकला और संस्कृति अद्भुत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदयपुर की। उदयपुर नगर सन 1559 में महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। ये शहर कभी मेवाड़ की राजधानी भी रहा है। इसी नगर के मंडी की नाल में स्थित है श्री दिगंबर जैन महावीर चैत्यालय। 13 पंथ समाज के 5 परिवारों ने मिलकर सन 1933 में इस मंदिर की नींव रखी। धीरे धीरे समाज के अथक प्रयास से मंदिर बृहद रूप लेता चला गया। श्री दिगंबर जैन महावीर चैत्यालय की कार्यकारिणी के अथक प्रयास से हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर में 10 बीघा जमीन खरीदी गई। 5 बीघा जमीन मंदिर के लिए रखकर शेष भूमि समाज के परिवारों को प्लॉट काट कर मकान बनाने के लिए आवंटित कर दिए, जिसका नाम नेमिनाथ कॉलोनी रखा और वहीं नेमिनाथ जैन मंदिर बनाने का निर्णय लिया। सन 2004 में इस मंदिर का शिलान्यास किया गया और 2016 में मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ। आज ये मंदिर उदयपुर का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में उभर रहा है। नवनिर्मित तीर्थ स्थल के दर्शन करने के लिए उदयपुर पहुंचना होगा। ये मंदिर श्री दिगंबर जैन महावीर चैत्यालय के अंतर्गत निर्मित किया गया है। महावीर चैत्यालय के मूल नायक भगवान महावीर हैं। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान महावीर के दाईं ओर भगवान चंद्रप्रभ तथा बाईं ओर भगवान आदिनाथ स्थापित किए गए हैं। वेदी के दोनों ओर चवर ढुराते इंद्र भगवान की सेवा में प्रतीत होते हैं। वेदी पर शिल्पकारी भी कुछ कम नहीं। चैत्यालय की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की तैलीय चित्रकारी की गई है। अद्भुत वर्णों के संयोजन से तीर्थ क्षेत्र, समेत शिखर जी, समवशरण की रचना, कमठ का उपसर्ग आदि चित्र मन भावन दिखाई देते हैं। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के मूल नायक भगवान नेमिनाथ हैं। मान स्तंभ के ठीक पार्श्व में मुख्य मंदिर है, जहां विराजमान है 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ। जिसमें प्रवेश करते ही गर्भगृह में विराजमान मूल नायक भगवान नेमिनाथ की अनूठी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। श्वेत पाषाण से निर्मित पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा को उच्च कोटि के शिल्पकारों द्वारा तैयार किया गया है।
प्रतिमा के दाईं ओर भगवान महावीर की प्रतिमा है तो बाईं ओर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। वेदी के दाईं और बाईं ओर चवड़ लटकाए गए हैं। मंदिर इतना भव्य है कि इसमें एक साथ 300 श्रावक पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसी मंदिर के नीचे 400 श्रावकों के लिए स्वाध्याय भवन भी बनाया गया है। मूल नायक श्री 1008 श्री अष्टकारी मूर्ति नेमिनाथ भगवान की है। उसके साथ में पार्श्वनाथ भगवान और माहिर भगवान हैं। यह भविष्य में मंदिर एवं परिसर बहुत ही अद्भुत, विशाल एवं चमत्कारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मंदिर का शिलान्यास किया गया। उसके बाद वो मंदिर धीरे धीरे प्रगति पर चलता रहा। 2016 में मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में इसकी पंचकरण प्रतिष्ठा हुई। उस प्रतिष्ठा का मैं उस समय सुधा सागर जी महाराज ने ये कहा था कि ये नेमिनाथ भगवान इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएंगे और इनका इतना अतिशय हो जाएगा कि आप 2 साल बाद मुझे कहोगे कि साहब ये वाकई में। और उन्हीं के प्रताप से और नेमिनाथ भगवान के अतिशय से मंदिर की प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के अंदर ही हमें प्रमाण सागर जी महाराज और विराट सागर जी महाराज का इतने बड़े संघ का हमें चातुर्मास करने का यहाँ सौभाग्य मिला। भारत देश के सभी प्रमुख नगरों से सीधा जुड़ा होने के कारण उदयपुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। जयपुर से 393, दिल्ली से 663, बेंगलोर से 1723 और मुंबई से 760 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए सुविधा और समय के अनुरूप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर हवाई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। शहर के समीप होने के कारण मंदिर पहुँचने के लिए किसी भी स्थान से रिक्शा, ऑटो, बस आदि से सुगमता पूर्वक पहुँचा जा सकता है। रेलवे स्टेशन राणा प्रताप नगर से मात्र 2 किलोमीटर, सिटी रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर, जबकि हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे बढ़ते हुए दूर से ही मंदिर के मुख्य द्वार के दर्शन हो जाते हैं। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ के मूल नायक भगवान नेमिनाथ के दर्शनों से हृदय को असीम शांति की अनुभूति होती है। में कुछ तेरापंथ समाज के 5 परिवार ने मिलकर उदयपुर में श्री महावीर चैत्यालय, श्री दिगंबर जैन महावीर चैत्यालय के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड कराई। उसमें 5 परिवार उस समय तेरापंथ समाज के थे। वर्तमान उस समय के अध्यक्ष श्री जीतमल जी एवं संरक्षक श्री झमकलाल जी टाया, उनके प्रयास से और चूंकि मैं भी उस समय प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता था, वो मेरे पास आए और हम लोगों ने मिलकर ये ज़मीन 10 बीघा ज़मीन देखी। समाज के पास उस समय इतना पैसा नहीं था। हम लोगों ने आधी ज़मीन के प्लॉटिंग करके और उसकी जो इनकम हुई और प्लस समाज के 8 लाख रुपए उस समय हमारे पास एफडी थी, वो एफडी तोड़ाकर एफडी का पैसा लगाकर
ये जमीन हमने आधी 5 बीघा जमीन समाज की उस समय ये रखी। आज विभिन्न धर्म के उदयपुर आने वाले सैलानी इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य आते हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही मान स्तंभ दिखाई देता है, जिस पर श्वेत पाषाण से निर्मित भगवान नेमिनाथ की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। एकल पाषाण में निर्मित प्रतिमाओं की शिल्पकारी अद्भुत है। भगवान की प्रतिमाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात तीर्थंकर के दर्शन कर रहे हो। एक बार दृष्टि पड़ जाए तो हटाई नहीं हटती। प्रतिदिन भक्तों द्वारा भगवान का पूजन अभिषेक किया जाता है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी भी भगवान के पूजन अभिषेक में सम्मिलित हो पुण्यार्जन कर सकते हैं। यहाँ आने वाले जैन दर्शनार्थियों को यदि भगवान का पूजन अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो क्या कहने। दर्शनार्थी प्रातः काल पूजा अर्चना में सम्मिलित हो भगवान के समक्ष अपने भक्ति भाव भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ श्रावकों को स्वाध्याय करने का भी अवसर प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यहाँ किसी भी बीमारी से ग्रसित रोगी बच्चे मन और श्रद्धा से अरिष्ट नेमी भगवान नेमिनाथ के दर्शन कर ले तो वो स्वस्थ हो जाते हैं। और नेमिनाथ की जो भगवान है अतिशयकारी है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे साथ ही हुआ। मेरी पत्नी का जो सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस का ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन के लिए जाने के पूर्व हम भगवान के दर्शन करके गए थे और यह कार्य बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हुआ। महावीर चित्तालय के अंतर्गत ये सारा निर्माण हुआ है। सारा मंदिर प्रतिष्ठाएं सारी महावीर चित्तालय के अंतर्गत हुई है और ये संपूर्ण संपत्ति महावीर चित्तालय की। मंदिर में भगवान की आराधना करने के उपरांत हृदय में असीम शांति का अनुभव होता है। ऐसा मन करता है कि भगवान के समक्ष बैठकर बस आराधना ही करते चले जाएं। भगवान की छवि भी इतनी अनोखी है कि स्वतः ही हृदय में उतरती चली जाती है। शारीरिक भाव भंगिमा का ही चमत्कार कहा जाएगा कि एक दृष्टि पड़ते ही हृदय में वैराग्य के भाव जागृत होने लगते हैं। मूल नायक प्रतिमा के साथ अष्टधातु की प्रतिमाएं भी विराजमान की गई हैं।
आकर्षक और मनोहारी मंदिर के बाईं ओर अलमारी में भगवान के पूजन विधान आदि की पुस्तकें रखी गई हैं, जिनका उपयोग दर्शनार्थियों तथा भक्तों द्वारा पूजन अथवा विधान की क्रियाओं को संपादित करने में किया जाता है। वास्तुकार की सिद्धहस्तता इसी से प्रकट होती है कि उसने सभी आकृतियों की रचना सुरुचिपूर्ण की है। वास्तव में मंदिर का वास्तु देखकर कलाकार की दूरदृष्टि का सहज ही पता चल जाता है। मंदिर जी के बाहरी परिसर में दाईं ओर मुनि पुंगव सुधा सागर छात्रावास है, जहां विद्यार्थी ठहरकर लौकिक और आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अभी इस छात्रावास में 15 कमरे हैं। यहीं स्थापित है संत भवन। आगामी योजनाओं में अतिथि गृह विद्यासागर अतिथि भवन, जिसमें 48 एसी कमरे बनाने की योजना है। आगंतुकों के लिए भोजनशाला भी है, जहां जैनचर्या के अनुकूल भोजन की उपलब्धता रहती है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण वर्ष के उपलक्ष्य में विश्व भर में कीर्ति स्तंभ बनाने की श्रृंखला में यहाँ भी भव्य कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया। छात्रावास आप देख रहे हैं, प्रारंभ में एक मंजिल था, जिसे मात्र 1.5 महीने में 2 मंजिला कर दिया गया और 30 कमरे करीब बन गए। उसके बाद में पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि इस मंदिर जी की प्रतिष्ठा जो पिछले 7-8 सालों में नहीं हो पाई थी, वो मात्र 5 महीनों में ऐसा चमत्कार हुआ कि पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी पधारे। उनके कर कमलों से, उनके सानिध्य में 12 मई 2016 से 17 मई 2016 तक 5 दिनों में जो प्रतिष्ठा हुई है इस मंदिर की, पूरे उदयपुर में और यहाँ तक कि उदयपुर के आसपास में ऐसी भव्य प्रतिष्ठा, ऐसी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा न कभी देखी लोगों ने और न समझी। अभी छात्रावास में कुल 15 कमरे हैं और 30 बच्चे छात्रावास में भी हमारे पास निवासरत हैं। हम लोगों ने इसके साथ ही अभी एक कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण कराया है, जो कि लगभग कंप्लीट है। इसी के साथ विद्यासागर अतिथि भवन, जिसमें 48 कमरे हमें बनने हैं और संपूर्ण सुविधा युक्त एसी कमरे, 48 ही कमरे एसी बनेंगे। 5000 फीट का हॉल भी होगा, प्रवचन हॉल, जिसमें डाइनिंग हॉल भी होगा। दर्शकों, भी आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा। आज की इस धर्म यात्रा में आपने राजस्थान के उदयपुर स्थित श्री महावीर चैत्यालय के अंतर्गत नवनिर्मित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन किए। आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सावित्री महेंद्र कुमार टाया, आदर्श संजय पटवारी, महावीर श्याम जसिंगोत, विनोद भंवर लाल भोजवत, मुकेश भगवती लाल जसिंगोत, सौरभ नेमीचंद्र पटवारी।